क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, आज भी वैसा का वैसा खड़ा है? एक ऐसा धार्मिक स्थल जो न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 5 केदारों का सर्वोत्तम है। यह है केदारनाथ मंदिर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं कथा द स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे केदारनाथ मंदिर समय, प्रकृति और मनुष्य के हर प्रभाव से परे है। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ हिमालय की गोद में बना हुआ है, बल्कि धरती के इतिहास, विज्ञान और भक्ति का एक अनमोल संगम है। यह मंदिर जो 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, एक ऐसे स्थल पर बना हुआ है जो भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। केदारनाथ 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका नाम संस्कृत शब्द केदार, क्षेत्र, और नाथ, भगवान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है क्षेत्र के देवता। इस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा भोज ने, कुछ मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसे फिर से जीवित किया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, पर सच क्या है यह आज तक किसी को भी नहीं पता है, और इसलिए इसका निर्माण किसने किया यह आज भी एक रहस्य है। आपको पता है इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन कितनी यूनिक है? बिना किसी मोड़ तोड़ के सिर्फ ग्रे स्टोन स्लैब्स को आयरन क्लैंप से जोड़ा गया है, और यह तकनीक इतनी परफेक्ट है कि हजारों साल से मंदिर एकदम मजबूत खड़ा है। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने बद्रिकाश्रम खंड में कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव रोज एक पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट होते थे। नर नारायण के अनुरोध पर शिव ने केदार पर्वत पर स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया, और आज भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ से ढका हुआ था। यह समय 1300 से 1900 ईस्वी का था, जिसे लिटिल आइस एज के नाम से जाना जाता है। इस दौरान केदारनाथ मंदिर और उसका क्षेत्र बर्फ और हिमखंडों से ढका हुआ था, लेकिन मंदिर खड़ा का खड़ा ही रहा, और आज भी यह अपने भक्तों का स्वागत कर रहा है। मंदिर की दीवारों पर मिले अभिलेख 650 से 850 ईस्वी के बीच के हैं। इनमें मंदिर की शान का वर्णन तो है, लेकिन बर्फ या हिमखंडों का कोई जिक्र नहीं है। यह हमें 3 संभावनाएं देता है। ए, हो सकता है कि उस समय हिमखंड मंदिर से दूर था। बी, मंदिर का निर्माण उस समय हुआ जब यहां बर्फ नहीं थी। सी, या इस मंदिर को बर्फ को काटकर बनाया गया था। पर मंदिर के पत्थरों पर बने पीले निशान इस बात का सबूत है कि यह मंदिर न सिर्फ बर्फ के नीचे जिंदा रहा, बल्कि हिमखंडों के दबाव से भी बच गया। मंदिर के अंदर का हिस्सा भारत के महान एपिक्स का एक अनोखा प्रतीक है। यहां पर स्थित पार्वती, पांडव, कृष्ण, द्रौपदी, नंदी और वीरभद्र की मूर्तियां मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। केदारनाथ मंदिर के सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल रावल समुदाय के लोगों द्वारा किए जाते हैं। ये लोग कर्नाटका के वीर शिवा संगम समुदाय से हैं, और 10वीं शताब्दी से ही यहां पूजा पाठ का काम कन्नड़ भाषा में कर रहे हैं। यह परंपरा और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। केदारनाथ के आसपास कई अन्य स्थल भी हैं जो इसकी सुंदरता और महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। भैरव मंदिर, जो भगवान शिव के भयंकर रूप भैरवनाथ को समर्पित है। अगस्त्य मुनि का अगस्तेश्वर महादेव मंदिर, और 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौराभारी ताल, ये सभी स्थल केदारनाथ की यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। पुराणों के अनुसार भविष्य में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर समाप्त हो जाएगा, और एक नए दिव्य धाम भविष्य बद्री का उदय होगा। मंदिर के पास स्थित 2 पहाड़ धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं।
और ऐसा माना जाता है कि जब ये दो पहाड़ एक दूसरे से मिलेंगे तब यह महापरिणाम होगा। यह भविष्य की घटना इस स्थल के महत्व को और भी बढ़ा देती है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भक्ति, विज्ञान और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। केदारनाथ, जो भूतकाल से भविष्य तक का एक दिव्य साक्षी है, और हम भी भविष्य में ऐसी कई कहानियां आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि अब भी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। बस थोड़ा इंतजार। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।